है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से संबंधित कुछ बातें आपको बताए थे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में जब हमारा राष्ट्र मतलब आजाद हुआ था, तो आजाद होने के बाद हमारे राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, यह दो टुकड़ियों में बट गया, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। कहने के लिए हम दो टुकड़ियों में बटे, लेकिन वास्तव में बटे थे तीन टुकड़ियों में, क्योंकि आपने देखा था एक तरफ क्या था, एक तरफ था पूर्वी पाकिस्तान, तो दूसरे तरफ आपको देखने को मिल रहा था पश्चिमी पाकिस्तान, यानी और बीच में फिर आपको जो है इंडिया देखने को मिल रहा था। यानी कि ये दो पाकिस्तान, जो कि आज आपका एक पाकिस्तान क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया है, जबकि आपका दूसरा जो पाकिस्तान है वो ऑलरेडी अभी पाकिस्तान के रूप में है। तो आपने देखा कि अब तो ये दो देश बन गए। अब क्या है कि यहाँ के लोग यानी हिंदुस्तान के लोग, जो कि जिसको जाना था दूसरा देश, वह चुनौतियां थी, और उस देश वाले को यहां आना था, यह भी एक चुनौतियां थी। अब यहां तो उसका बना बनाया घर था, एक आवास था, अब यहां से जाकर के वहां रहे तो कैसे रहे, यह एक उसके सामने चुनौतियां थी। इसीलिए मूल रूप से इसका नाम ही राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां दे दिया, कारण कि यहां अलग अलग भाषा के लोग, आज भी हमारे देश में अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, कोई मैथिली, कोई संस्कृत, कोई तेलुगु, कोई उर्दू, तो अलग अलग भाषा के लोग यहां हमारे देश में निवास करते हैं। चूंकि हमारा देश अनेक भाषा समूह का एक देश है, इसलिए हमारा देश जो है अनेकता में एकता वाला देश जो है कहा जाता है। हमारे देश को अनेकता में एकता वाला देश कहा जाता है, क्योंकि और हमारे सामने इतना ही नहीं, हमारे सामने एक चुनौतियां थी कि ये राष्ट्र निर्माण की, कि हमारे सामने जो रजवाड़ा थे, अलग अलग लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग क्या करते थे, अपना अपना प्रभुत्व अपने क्षेत्रों को देखते थे। जैसे हैदराबाद को जो देखते थे उसको निजाम कहा जाता था, यानी हैदराबाद का निजाम। बाद में हमने पुलिसिया कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को छीना, वह पूरा डिटेल आगे बताएंगे। अभी हम आपको यह बतला रहे थे कि राष्ट्र निर्माण तो ये क्या है, अब रजवाड़ा को इकट्ठा करना, यह भी क्या थी, एक चुनौती थी, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वास्तव में सार्थकता के साथ एक किया। क्योंकि जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, उस समय ही जो है ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, यानी प्रांतों को इकट्ठा करने का काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। इसीलिए जो है इन्हें प्रांतीय समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अलग अलग लोगों से बातें करना, जैसे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां अध्याय में आप देखिएगा, निजाम के साथ उनका चित्र भी दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि हैदराबाद के निजाम से उन्होंने बात करने के लिए गए हुए थे। तो राष्ट्र निर्माण की जो है हमारे सामने चुनौतियां थी। अब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से संबंधित प्रश्नों पर हम टिप्पणी डाल रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं इस राष्ट्र निर्माण के प्रश्नों पर, देखते हैं, जो कि आपको मैं प्रीवियस डे कल भी जनरली बताया था और आज भी आप लोग को बता रहा हूं कि आखिरकार इसमें जो आपका कंफ्यूजन है, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, इस तमाम चीजों के कंफ्यूजन को हम दूर करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे, ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, यह याद रखें कि निश्चित रूप से आप जो है पूछें जरूर, जहां पे आपको समझ में ना आए कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, कारण पॉलिटिकल साइंस एक आसान विषय में से एक है, लेकिन कब, जब आपके समझ में थोड़ा भी ना आए तो क्लियरली पूछें तब, ठीक है। बिल्कुल आसान विषय है, अपने आप आपको आंसर मिलने लगेगा, इतना आसान विषय है, ठीक है। तो चलते हैं इस तमाम टिप्पणियों पर मैं दिखलाता हूं, और लाइव वालों के लिए तो वो कमेंट में ही पूछ सकते हैं।